आईट्यून्स और आईपॉड। साल 2000 में अमेरिका में 320 मिलियन के करीब ब्लैक सीडी बिकी। लोग सीडी से गाने अपने कंप्यूटर में डालते थे। जॉब्स म्यूजिक की दुनिया में भी कुछ नया करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने मैक को सीडी बर्नर के साथ बनाया था, मगर फिर भी वे कोई और आसान तरीका सोच रहे थे जिससे गाने सुनने के लिए म्यूजिक आसानी से कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जा सके। उस वक्त जो विंडोज का मीडिया प्लेयर था वो जॉब्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा। इसी दौरान एप्पल के दो पुराने इंजीनियरों ने साउंड जैम नाम के एक म्यूजिक सॉफ्टवेयर को तैयार किया। एप्पल ने उन्हें वापस कंपनी में लिया और साउंड जैम को री इन्वेंट करने के बाद आईट्यून्स बनाया। जॉब्स ने आईट्यून्स को जनवरी 2001 में इस स्लोगन के साथ लॉन्च किया, रिप मिक्स बर्न। जॉब्स ने सोचा म्यूजिक प्ले करने के लिए एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस हो जिसे आईट्यून्स के साथ पार्टनर किया जा सके। जब वे जापान में थे तब उन्हें एक नए प्रोडक्ट के बारे में पता चला जिसे तोशिबा बना रहा था। सिल्वर कॉइन जितना छोटा ये डिवाइस 5 GB यानी 1000 गाने तक स्टोर कर सकता था। यह डिवाइस तोशिबा ने बना तो लिया था, मगर उसका सही उपयोग जॉब्स को पता था। और हमेशा की तरह जॉब्स चाहते थे कि जो भी एप्पल प्रोडक्ट बने वो इस्तेमाल में आसान हो। उन्होंने सोचा क्योंकि आईपॉड पहले से ही छोटा था तो प्लेलिस्ट को कंप्यूटर के साथ बनाया जाए। तब आईपॉड को आईट्यून्स की मदद से सिंक किया जा सकता था। इसके बाद गानों के कॉपीराइट और आईट्यून्स स्टोर्स के लिए जॉब्स कुछ बड़ी म्यूजिक कंपनियों से मिले। कैंसर। ये अक्टूबर 2003 की बात थी जब स्टीव जॉब्स को पता चला कि उन्हें कैंसर है। उन्हें पहले एक बार किडनी स्टोन हो चुका था, इसलिए तसल्ली के लिए वे कैट स्कैन के लिए गए थे। मगर जांच करने पर डॉक्टर को पता लगा कि उनके पैंक्रियाज में ट्यूमर था। जॉब्स की बायोप्सी की गई जिससे पता चला कि ट्यूमर निकालकर कैंसर को शरीर में फैलने से रोका जा सकता है। मगर जॉब्स सर्जरी कराना नहीं चाहते थे। इसके बदले उन्होंने पूरी तरह से वेजिटेरियन होकर एक्यूपंक्चर इलाज का सहारा लिया। हालांकि उनकी पत्नी और दोस्त उन्हें सर्जरी करवाने के लिए मनाते रहे कि उन्हें सच में ऑपरेशन की जरूरत है। ये बात समझने में उन्हें 9 महीने लगे। जुलाई 2004 में जॉब्स ने अपना दूसरा कैट स्कैन करवाया। ट्यूमर बढ़ चुका था। मजबूरन उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी और इसमें उनके पैंक्रियाज का एक हिस्सा निकाल दिया गया। वे सितंबर से वापस अपने काम पर जाना चाहते थे, मगर बदकिस्मती से उनका कैंसर पूरी तरह उनके शरीर में फैल चुका था। जॉब्स की कीमोथेरेपी चलती रही। जब उन्हें स्टैनफोर्ड में कमेंसमेंट एक्सरसाइज के लिए इनवाइट किया गया तो जॉब्स ने अपने कैंसर के ठीक हो जाने की घोषणा की। साल 2005 में उनकी पत्नी ने उनके जन्मदिन पर एक सरप्राइज पार्टी रखी। उन्होंने अपना 50वां जन्मदिन अपने परिवार, दोस्तों और साथियों के साथ मिलकर मनाया। आईफोन। सारी दुनिया आईपॉड की दीवानी हो गई थी। साल 2005 तक ये एप्पल का कुल 45% रेवेन्यू कमा रहा था और हमेशा की तरह जॉब्स कुछ और इनोवेट करने में लगे थे। उन्होंने अपना ये तर्क बोर्ड के सामने रखा कि जो कभी डिजिटल कैमरे के साथ हुआ वो आईपॉड के साथ भी हो सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए एप्पल को अपना खुद का फोन बनाना जरूरी था जिसमें इनबिल्ट कैमरे के साथ साथ म्यूजिक प्लेयर भी हो। उन्होंने इस बारे में सोचा और मोटरोला के साथ टाई अप करने के लिए नेगोशिएट किया, मगर जॉब्स पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाए। उन्हें मार्केट में उपलब्ध एक भी सेल फोन पसंद नहीं आया। इसके अलावा जॉब्स अपने फोन के लिए एक पोटेंशियल मार्केट भी सोच रहे थे। जॉब्स किसी को जानते थे जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए टैबलेट पीसी बना रहा था। जो इंजीनियर इसे बना रहा था वो इसके बारे में क्लासिफाइड जानकारी दे रहा था। माइक्रोसॉफ्ट का ये टैबलेट स्टाइलस के साथ आता था, लेकिन जॉब्स ने अपने इंजीनियर से पूछा कि क्या वे ऐसा एप्पल प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसमें टच स्क्रीन हो। जब आईफोन का डिजाइन तैयार करके उनके सामने पेश किया गया, जॉब्स ने कहा, यही फ्यूचर है। कैंसर की वापसी। 2008 तक जॉब्स का कैंसर बुरी तरह उनके शरीर में फैल चुका था। असहनीय दर्द के अलावा उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर से भी जूझना पड़ रहा था। जॉब्स को जवानी के दिनों में अक्सर खाली पेट रहने और एक्सट्रीम डाइट की आदत थी। कैंसर की लाइलाज बीमारी में भी वे खाने के प्रति लापरवाह थे। उस साल जॉब्स का वजन लगभग 40 पाउंड घट गया था। जब वे आईफोन 3G को दुनिया के सामने लेकर आए तो मीडिया ने उनके वजन कम होने पर ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। सिर्फ महीने भर में ही एप्पल के स्टॉक घटने लगे थे। आखिरकार जॉब्स को जनवरी 2009 में मेडिकल लीव पर जाना पड़ा। उसके 2 महीने बाद ही उनका लिवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ। उनके लिवर में ट्यूमर पाया गया
और डॉक्टर इस बात से और चिंतित हो गए थे। जॉब्स के मेडिकल लीव पर जाने पर एप्पल के मैनेजमेंट में कुछ अरेंजमेंट किए गए। धीरे धीरे स्टॉक प्राइस कुछ सुधरे। एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान ऑपरेशन मैनेजर टिम कुक ने कहा, हमें इस बात का यकीन है कि हम इस दुनिया में सिर्फ महान प्रोडक्ट बनाने के लिए हैं और ये हमेशा होता रहेगा। यहाँ कौन क्या काम कर रहा है, इस बात की परवाह किए बगैर हमारा सारा ध्यान सदा इनोवेटिंग पर रहा है। ये वैल्यूज कंपनी के साथ इस कदर जुड़े हुए हैं कि एप्पल हमेशा बेहतरीन करता रहेगा। जॉब्स हालांकि बीमारी में भी शांत नहीं थे। उनका जुझारूपन अभी कायम था। साल 2010 में वे ठीक होकर फिर से एप्पल आने लगे थे। कैंसर भी उन्हें रोक नहीं पाया और उन्होंने आईपैड के बाद आईपैड 2 और आईक्लाउड डेवलप किया।